हाय, देखिए क्षेत्रमिति का फ़ॉर्मूला सबसे सिंपल याद करने का तरीका बताएँगे, जिसमें जैसे आपको रटना ही नहीं होगा। देखिए, क्षेत्रमिति 2 भागों में बँटा हुआ है, एगो 2D और एगो 3D। 2D मतलब 2 डायमेंशन मतलब 2 विमीय और 3D मतलब 3 डायमेंशन 3 विमीय। देखिए 2D में जो होता है जैसे वृत्त हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। तो देखिए 2D में जो होता है ये इसमें निकलता है परिमाप निकलता है, विकर्ण निकलता है और क्षेत्रफल निकलता है। 3D में जो होता है उसमें आयतन निकलता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, तो 2D के तो बराबर याद करते रहते हैं, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ये याद रहता है, इतना न बनाते हैं जो याद रहता है। लेकिन 3D जो है से भूल जाते हैं। तो भूलने के लिए देखिए सबसे पहले हम 3D में मानेंगे आयतन कैसे निकल आता है। ठीक है, तो आयतन निकालने के लिए आयतन बराबर होता है आधार, है ना, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, और गुना ऊंचाई। इससे क्या होगा कि जो आपका आयतन जैसे घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला किसी का भी निकालना होगा तो आसानी से निकल जाएगा। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक मान लीजिए बेलन ले लिए हैं, है ना। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, जैसे गांव घर में देखिएगा कैंडल होता है। कैंडल मतलब कैंडल नहीं समझिएगा, कैंडल जिसमें दूध जैसे रखते हैं। ठीक है, तो उसका जो है जैसे ऊपर का फेस रहता है उसी प्रकार से नीचे का भी फेस रहता है। ठीक है, तो देखिए तो उसका बेस जो हुआ, है ना। आयतन क्या होता है, आयतन जैसे मैंने कैंडल में अगर दूध रखेंगे तो कैंडल में कितना दूध उसमें अटेगा, है ना, वही उसका आयतन हो गया। तो आयतन मान लीजिए दूध रखेंगे तो कहाँ जाएगा, सबसे पहले पेंदी में जाएगा। तो पेंदी के पूरा क्या करेगा, इस पूरे सतह को वो छेकेगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इस पर बढ़ते जाएगा ना, इसे भरते जाएगा। भरेगा तो क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आयतन बराबर होता है बेस एरिया इंटू हाइट, मतलब आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। जैसे मान लीजिए घन का निकालेंगे। ठीक है, तो घन, हाँ, आयतन निकालने का सबसे सिंपल तरीका है और कभी भूलिएगा भी नहीं आयतन। तो घन जो होता है, घन का जो बेस होता है वो वर्गाकार होता है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर, तो लिखेंगे भुजा स्क्वायर और गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई भी उसका क्या होता है, सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वर्ग का घन का पूरा बराबर होता है। तो ऊंचाई भी भुजे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, भुजा स्क्वायर और भुजा मतलब एक पावर इसमें भी है तो क्या हो जाएगा, भुजा क्यू। मतलब इसको भुजा को मान लीजिए हम ए कह दिए तो ये हो गया ए क्यू। एकदम सिंपल है। देखिए घनाभ का निकालेंगे तो घनाभ का जो है बेस होता है कैसा होता है, आयताकार होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, और उसमें क्या है, उसमें ऊंचाई भी होता है। तो उसमें एच हो गया, ये हो गया घनाभ का हो गया। ठीक है, बेलन के मानेंगे तो बेलन जैसे ये हो गया तो इसका आधार का क्षेत्रफल कैसा है, वृत्ताकार है। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, और इसमें क्या है, हाइट है तो एच हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से शंकु के करेंगे तो शंकु में देखिए ट्विस्ट है ना। शंकु में क्या है, ट्विस्ट है। शंकु जो होता है इस प्रकार के होता है ना। तो देखिए इसका आधार कैसा है शंकु के लिए। ठीक है, तो इसका आधार भी ऐसा ही है पाई आर स्क्वायर, और उसमें भी क्या है, ऊंचाई है ना, ऊंचाई है तो ये एच हो जाएगा। लेकिन भाई दोनों का सेम आयतन तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे, इसमें जो है ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ये है ना। तो देखिए बेलन जो होता है, बेलन जैसे मान लीजिए हम बेलन बनाए। ठीक है, ये बेलन है। तो बेलन में जो होता है, बेलन से जो है 3 गो शंकु बनता है। ठीक है, 3 गो शंकु बनता है। ठीक है, 3 गो शंकु बनता है। तो 3 गो शंकु जो है, जैसे एगो शंकु ये हो गया, एगो शंकु ये हो गया, एगो शंकु ये हो गया। तो 3 गो में से एगो शंकु के हम निकाल रहे हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। एकदम सिंपल है आयतन निकालना। फिर गोला के है तो गोला के देख लीजिए, है ना। गोला है तो गोला इस प्रकार है, इसमें कै गो है, 4 गो शंकु है। देख लीजिए 1 शंकु, 2 शंकु, 3 शंकु, 4 शंकु, तब मतलब 4/3 पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, तब एच जो है इसका कैसा रहता है, सबका तो बराबर ही रहता है ना। तो एच जो है इसका रेडियस मतलब त्रिज्या रहता है। तो ए एच बराबर आर हो गया, तो मतलब 4/3 पाई आर क्यू हो गया इसका आयतन। ठीक है ना, कितना सिंपल है। देखिए बेलन से शंकु, शंकु से
गोला, एकदम सिंपल है। देखिए एक शंकु का आयतन 4/3πr² होता है, तो ये 4 शंकु का 4/3πr² हो गया। और h जो है सो इसका जो है त्रिज्या के बराबर होता है, तो 4/3πr3 एकदम सिंपल है। इसी प्रकार से हम बताएंगे अगला वीडियो में जो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है।